प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मेरा अनुभव है, जब स्वच्छता अभियान चला रहा था, मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेस्ट की, आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं। आज मैं फिर से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कोई बैंक डूब जाए तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है, टीवी पर, अखबारों में। स्वाभाविक भी है क्योंकि वो घटना ही ऐसी होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन जाती हैं, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा और ये बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, वर्षों तक हमारे यहां एक ही प्रवृत्ति रही कि भाई समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। आप जरा याद करिए, एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था। कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था। और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था,
एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक समय एक प्रकार अंधकार सा लगता था। अब क्या करेंगे? बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे? बेटी बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में बरसों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, रिफॉर्म किया, कानून में बदलाव किया। आज का ये आयोजन उन फैसलों का ही परिणाम है। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे। या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को। हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन खैर मेरी बात नहीं मानी गई। उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां। मैंने कर भी दिया। साथियों, हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी, यानी उसको भी करीब 60 साल हो गए। पहले बैंक में जमा रकम में सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया था। यानी अगर बैंक में डूबा जो डिपॉजिटर्स के पैसे जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपया तक तो मिलता था, लेकिन वो भी गारंटी नहीं कब मिलेगा, 8-8, 10-10 साल तक वो मामला लटका रहता था। कोई समय सीमा नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है।
और आज डिपॉजिटर्स का लगभग ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। साथियों, कानून में संशोधन करके, रिफॉर्म करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज, 90 दिन, यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। यानी हमने ही सारे बंधन हम पर डाले हैं, क्योंकि इस देश के सामान्य मानव, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश के गरीब की हमें चिंता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक वीक हो जाती है, बैंक अगर डूबने की स्थिति में भी है, तो 90 दिन के भीतर जमाकर्ता को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। मुझे खुशी है कि कानून में संशोधन के 90 दिन के भीतर ही हजारों डिपॉजिटर्स के क्लेम सेटल भी किए जा चुके हैं। साथियों, हम सब बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, अर्थशास्त्री जो बात को अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपनी सीधी सादी भाषा में बताता हूं। हर कोई देश प्रगति चाहता है, हर देश विकास चाहता है, लेकिन ये बात हमें याद रखनी होगी कि देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी, और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक है। इसी भरोसे, इसी विश्वास को सशक्त करने के लिए बीते सालों से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। हमने कोऑपरेटिव की एक नई व्यवस्था की है, नई मिनिस्ट्री बनाई है। इसके पीछे भी कोऑपरेटिव संस्थाओं को ताकतवर बनाने का इरादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।